अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। पोप लियो 14 ने एक सख्त बयान देते हुए कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन तनाज़ों का असली और वाहिद हल सिर्फ दो रियासती निज़ाम है, जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन दोनों अलग मुस्तकिल रियासतों में हों। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर की बेचैनी, खूरेज़ी और जारी टेंशन्स का सही हल तभी मुमकिन है जब दोनों कौमें बराबरी के साथ अपनी रियासतों में अमन से रहें। पोप ने कहा कि वेटिकन दोनों तरफ से राब्ता रखता है और चाहता है कि इंसाफ, हुकूक और इज्जत के साथ एक मुस्तहकम अमन कायम हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएलन लीडर निकोलास मडुरो को फ़ोन पर सीधा और सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो अभी फ़ौरन मुल्क छोड़ दे, वरना नतीजे बहुत संगीन होंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर मडुरो अपनी फैमिली के साथ अमन से निकलना चाहें तो अमेरिका उन्हें सुरक्षा दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वो इस्तीफ़ा देकर वेनेजुएला की कुर्सी छोड़ दे। इस वार्निंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और बढ़ गया है और अमेरिका की लैंड स्ट्राइक धमकी ने पूरी सूरत हाल को और भी नाजुक बना दिया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटों ने मुतालबा किया है कि अथॉरिटीज़ फ़ौरन उनके वालिद की फ्रेश सेहत और हालत की अपडेटेड मालूमात पेश करें, क्योंकि उनके मुताबिक कई दिन से कोई तस्दीक शुदा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौजूदा पोजीशन को छुपाया ना जाए और कौम को साफ साफ बताया जाए कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इस दौरान सपोर्टर्स में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है और लोग सोशल मीडिया पर हुकूमत से ट्रांसपेरेंसी की दरख्वास्त कर रहे हैं, जबकि अथॉरिटीज़ अभी तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं कर रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि असाइलम डिसीजंस पर जो फ्रीज लगाई गई है वो लंबे अरसे तक जारी रहेगी। ये कदम उस वक्त लिया गया जब एक अफगान असाइलम सीकर पर वाशिंगटन में नेशनल गार्ड अफसरान के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने फौरी माइग्रेशन पॉलिसी को और सख्त कर दिया। ट्रंप का कहना है कि हुकूमत अब हर एप्लीकेंट की सख्त सिक्योरिटी जांच कर रही है और तब तक कोई नया असाइलम फैसला जारी नहीं होगा जब तक वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो जाए। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले रोज़ ही सरकार और अपोजिशन के दरमियान सख्त टकरार देखने को मिली। हुकूमत ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल जैसे अहम क़वानीन पेश करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मसले को लेकर ज़ोरदार एहतजाज शुरू कर दिया। इस हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा रुकी और पूरा सेशन सियासी तनाव का मंजर बन गया। लोकसभा की आज की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर मुलतवी कर दी गई है और अब अगला सेशन 2 दिसंबर यानी कल सुबह 11 बजे शुरू होगा। कांग्रेस ने PM मोदी के बयान पर सख्त रिएक्शन देते हुए उनको सबसे बड़ा ड्रामेबाज करार दिया और कहा कि पार्लियामेंट को ड्रामा का मंजर बनाने की तंबी देने वाले खुद सालों से इस इदारे की असली रिवायत को कमज़ोर करते आए हैं। पार्टी के रहनुमाओं ने याद दिलाया कि पिछले सेशंस में बिल्स बगैर मुनज़्ज़म बहस के चंद मिनट में पास किए गए, इसलिए हुकूमत का पार्लियामेंट की इज्जत का दर्स देना सिर्फ डबल स्टैंडर्ड लगता है। कांग्रेस का कहना है कि असली मसाइल बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन सरकार इन पर बात करने के बजाय सियासी इल्ज़ामात और स्टेटमेंट्स के ज़रिए आवाम का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए वक्फ प्रॉपर्टीज़ का डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ज़्यादा वक्त देने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया और कहा कि डेडलाइन में किसी किस्म की तौसीह नहीं मिलेगी। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स अपलोड करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो मुतालिक अफराद ट्रिब्यूनल से रुजू करें, क्योंकि SC इस मामले में एक्सटेंशन देने का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगी। इस फैसले के बाद मुल्क भर में वो तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिनका रिकॉर्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ, उनके ज़िम्मेदारों को अब ट्रिब्यूनल की तरफ रुजू करना होगा, वरना उनकी प्रॉपर्टीज़ के स्टेटस पर मुश्किलात पैदा हो सकती है। उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर करने की 6 माह की डेडलाइन 6 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हडको के चेयरमैन संजय कुलशेस्त्रा से दरख्वास्त की है कि रियासत के बड़े तरक्की प्रोजेक्ट्स के लिए कम सूद पर कर्ज दिया जाए, ताकि हुकूमत पर फाइनेंशियल बोझ कम हो और नई डेवलपमेंट स्कीम्स तेज़ी से आगे बढ़ सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट
हैदराबाद मेट्रो रेल की एक्सटेंशन, रीजनल रिंग रोड और रेडियल रोड्स जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए सस्ती फंडिंग जरूरी है। उनका कहना था कि पिछली हुकूमत के दौर में लिए गए हाई इंटरेस्ट लोन्स ने रियासत की डेवलपमेंट स्पीड को स्लो किया है, इसलिए अब नई फाइनेंसिंग को मुनासिब सूद पर रीस्ट्रक्चर करना वक्त की ज़रूरत है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने वार्निंग दी कि एआई सिस्टम्स पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स का खतरा बढ़ रहा है, जहां हैकर्स गलत प्रॉम्प्ट्स देकर सेंसिटिव डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के हमले में कंपनीज का इंटरनल रिकॉर्ड, कस्टमर इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लीक होने का इम्कान होता है, जो सिक्योरिटी के लिए शदीद खतरा पैदा कर सकता है। वीसी सज्जनार ने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मशवरा दिया कि वो अपने एआई टूल्स में मजबूत सिक्योरिटी गार्ड रेल्स, प्रॉम्प्ट फिल्टरिंग, एक्सेस कंट्रोल और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन जैसे मेजर्स लाजमी तौर पर लगाएं। पुलिस के मुताबिक अगर वक्त पर एहतियात ना की गई तो एआई के जरिए कॉर्पोरेट डेटा और पब्लिक प्राइवेसी दोनों को संगीन नुकसान पहुंच सकता है। राजेंद्र नगर के इलाके अत्तापुर एम्बियंस फोर्ट में जीएचएमसी ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरों के खिलाफ बड़ी डिमोलिशन ड्राइव चलाई। टाउन प्लानिंग के अफसरान ने पूरी पुलिस निगरानी के साथ उन इमारतों को गिराया जिसमें ज़्यादा मंजिलें बिना इजाज़त बनाई गई थी। अफसरान के मुताबिक ये सारी तामीरातें कानूनी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी कर रही थी। राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने सख्त तंबी करते हुए कहा कि सर्कल लिमिट्स में जो भी इमारत बगैर मंजूरी के बनेगी उस पर सीधी कार्रवाई होगी और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जीएचएमसी ने अवाम से भी अपील की कि नई तामीर का इरादा हो तो पहले तमाम ज़रूरी अप्रूवल्स हासिल करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।